Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. So today we are going to discuss social studies of grade 4. So let's open it. Dear students, open the page number 15, unit number 3. And the name of this unit is Government, and chapter number 1 name is The Way We Govern Ourselves. So let's start reading. Why do we need a government? हमें हुकूमत की ज़रूरत क्यों होती है? As you know, जैसे कि आप जानते हैं, humans have basic natural rights. इंसानों के जो हैं वो बेसिक कुछ हकूक़ हैं. There should be an organized body, maybe a government, to protect these rights. बताया जा रहा है कि दिस शुड बी एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी. एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी की ज़रूरत है, हमें ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है, मे बी अ गवर्नमेंट की सूरत में, टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स, ताकि इन राइट्स को जो है सही तरीके से हासिल किया जा सके, इनकी हिफाजत की जा सके. गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स. गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स. गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स. गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाती है ताकि इंसानों के जो राइट्स हैं वो उनकी हिफाजत की जा सके. मोर ओवर, अ गवर्नमेंट शुड बी देयर टू रन द स्टेट अफेयर्स. हुकूमती मामलात को चलाने के लिए भी गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. वी ऑल्सो नीड अ गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज आवर सेल्स. गवर्नमेंट की इसलिए भी ज़रूरत है ताकि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज रख सकें. एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ अ गवर्नमेंट. दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उन सब की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है. नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट. डेफिनेशन क्या है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट मीन्स, गवर्नमेंट का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का ग्रुप, विद द अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री, जिनके पास ये अथॉरिटी होती है, ये राइट होता है, इख्तियार होता है कि वो मुल्क को चला सकें, उस पर हुक्मरानी कर सकें. इट ऑल्सो मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, और इसका मतलब ये भी है कि ऐसे लोगों का ग्रुप हु ऑफिशियली कंट्रोल आ कंट्री, जो कि सरकारी तौर पर अपने मुल्क को जो है वो कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं. लाइक ऑल अदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, दूसरे आज़ाद ममालिक की तरह ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे आज़ाद ममालिक की तरह, पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ अ गवर्नमेंट. पाकिस्तान की भी एक गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है वो बनाई गई है, इस्टेब्लिश की गई है फेडरल हुकूमत, यानी कि वफाकी हुकूमत. दिस इज़ द एम्बलम ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट. ये उसकी अलामत है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, और ये पाकिस्तान का आइन है 1973 के मुताबिक. नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 16. द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का जो सरकारी नाम है उसे क्या कहा जाता है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान. वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, इज़ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म. सदर होता है प्रेसिडेंट, इज़ द हेड ऑफ स्टेट, और ये पूरे मुल्क का जो हेड होता है उसे कहते हैं प्रेसिडेंट, सदर. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इलेक्ट होती है पाकिस्तान के लोगों के थ्रू, यानी कि यहाँ के जो रहने वाले हैं पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो इलेक्शंस वगैरह के थ्रू, वोटिंग के थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं. पीपल ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट अ गवर्नमेंट आफ्टर एवरी 5 years. हर 5 साल के बाद हुकूमत जो है वो चेंज होती है थ्रू जनरल इलेक्शंस के थ्रू. कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट के कौन कौन से हिस्से हैं? इन पाकिस्तान में देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की जो है वो 3 ब्रांचेस हैं. नंबर 1 लेजिस्लेटिव ब्रांच,
ये होती है कानून साज, कानून बनाने वाली ब्रांच। नंबर 2 एग्जेक्टिव ब्रांच। एग्जेक्टिव ब्रांच होती है जब कानून बना दिए जाते हैं तो उन पर अमल करने के लिए जो ब्रांच बनाई जाती है उसको कहते हैं एग्जेक्टिव ब्रांच। एंड नंबर 3 इज़ जुडिशियल ब्रांच। ये होती है अदालती निज़ाम को चलाने वाली ब्रांच। ये है गवर्नमेंट के 3 कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या होती है। लेजिस्लेटिव ब्रांच इज़ ऑल्सो नॉन एज लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। अब इस ब्रांच को क्या कहा जाता है, लेजिस्लेचर भी कहा जाता है और इसको पार्लियामेंट भी कहते हैं। इट इज़ द सुप्रीम बॉडी इन द कंट्री। ये सबसे बड़ी जो है वो एक शाख है, एक सबसे बड़ी इसकी ब्रांच है पूरे मुल्क की। इट कंप्राइजेज ऑफ द प्रेजिडेंट and 2 houses known as the National Assembly and the Senate। अब इसमें 2 तरह के हाउसेस शामिल हैं जिनके नाम हैं नेशनल असेंबली एंड सेनेट। लेजिस्लेटिव ब्रांच में जो 2 आगे से हाउसेस हैं उनके नाम हैं नेशनल असेंबली एंड सेनेट। ये 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है। ये है प्रेसिडेंट हाउस, as you can see in the picture, this is the president house and this is a parliament। The National Assembly, कौमी असम्बली इज़ द लोअर हाउस। सबसे कम दर्जे की जो कैटेगरी है उसमें आता है हमारा नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली। एंड द सेनेट इज़ द अपर हाउस, और सबसे ऊपर जो आता है वो है सेनेट। फंक्शन क्या है, इसके काम क्या हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज़ टू मेक लॉज फॉर द कंट्री। इसका काम है कि पूरे मुल्क के लिए ये कानून बनाते हैं। एनी लॉ हेयर इज़ अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जब लॉ बना लिया जाता है तो वो उनके थ्रू उसको अप्रूव कराया जाता है। अगर मेजॉरिटी का जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा तो वो लॉ जो है वो अप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट इज़ 17 पेज। एग्जेक्टिव ब्रांच आ गई। अब एग्जेक्टिव ब्रांच में क्या था, कवानीन को अमली जामा पहनाने वाली शाख, यानी उस पर अमल करने वाली शाख। अनदर कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ एग्जेक्टिव। दूसरा जो है उसकी ब्रांच है जो वो है एग्जेक्टिव। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द एग्जेक्टिव। इस एग्जेक्टिव का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। देयर इज़ अ कैबिनेट टू असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर एक कैबिनेट जो है वो बनाई जाती है, कैबिनेट पर मुश्तमिल होती है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो है इंतखाब करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड फेडरल मिनिस्टर आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल है और फेडरल मिनिस्टर शामिल है। एग्जेक्टिव इज़ आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। ये जो एग्जेक्टिव है ये पार्लियामेंट को आंसरेबल होती है, यानी कि जो भी वो काम करते हैं उसका जवाबदेह इसको होना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ फंक्शन, इसका क्या काम है। द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जेक्टिव इज़ टू इम्प्लीमेंट लॉज इन द कंट्री। जितने भी कवानीन बनाए जाते हैं उन पर अमल करवाना इसका काम है इस एग्जेक्टिव ब्रांच का। एग्जेक्टिव रन्स द बिजनेस ऑफ द स्टेट। ये सारे हुकूमत के निज़ाम जो है वो चलाती है अकॉर्डिंग टू द लॉज मेड बाय दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने जो जो कवानीन बनाए होते हैं उसके मुताबिक ये सारे काम करती है। जुडिशियल ब्रांच ऑफ जुडिशरी, इसको हम जुडिशियल ब्रांच भी कहते हैं या फिर जुडिशरी भी कहते हैं। जुडिशरी मीन्स द कोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने भी कोर्ट्स हैं उन्हें हम जुडिशरी में शामिल करते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स की जो है मेन जो है वो टू टाइप्स हैं, 2 तरह की हैं। सुपीरियर कोर्ट्स। सुपीरियर कोर्ट्स में अब ये शामिल हैं उसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स एंड फेडरल शरीयत कोर्ट। ये वाले 3 जो कोर्ट्स हैं ये सुपीरियर कोर्ट्स में शामिल हैं। और सेकंड जो इसकी ब्रांच है वो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में आता है सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। एंड नंबर 2 स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। नेक्स्ट इज़ देयर इज़ अ हाई कोर्ट फॉर ईच प्रोविंस। अब ये हाई कोर्ट जो है ये हर सूबे में पाई जाती है, हर सूबे की एक अपनी हाई कोर्ट होती है। नेक्स्ट पेज इज़ 18। लुक एट दिस पिक्चर्स। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब, ये पंजाब की हाई कोर्ट है। दिस इज़ सिंध हाई कोर्ट, ये सिंध की।
पेशावर हाई कोर्ट KPK, ये KPK की है, एंड दिस इज़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट। ये चारों जो है ये चारों सूबे की हाई कोर्ट्स हैं। द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट का हेड जो होता है इज़ कॉल्ड द CJP, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? सुप्रीम कोर्ट का हेड। जजेस एट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर कॉल्ड जस्टिसेस। फंक्शन क्या है इसका? The main function of judiciary is the dispensation of justice according to the laws। यानी कि dispensation होता है मुंतकली करना एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जितने भी इंसाफ के तकाजे होते हैं उनको पूरा करना इस सुप्रीम कोर्ट का काम है। कोर्ट्स मेक डिसीजंस जजमेंट्स इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी केस रजिस्टर हुआ हो तो उसका डिसीजन लेना, उसका फ़ैसला करना जो है वो इसका काम है। सुपीरियर कोर्ट्स आल्सो इंटरप्रेट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। उसकी तर्जुमानी करते हैं। सुपीरियर कोर्ट जो है जितने भी लॉज हैं उसकी तर्जुमानी करते हैं बाय द पार्लियामेंट। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होती है? एज़ यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पाकिस्तान जो है एक जमहूरी कंट्री है, जमहूरी मुल्क है। डेमोक्रेसी कहते हैं जमहूरियत को। इट मीन्स दैट देयर इज़ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी, जमहूरियत एक फॉर्म है, एक किस्म है गवर्नमेंट की। इट इज़ गवर्नमेंट बाय द पीपल। ये ऐसी गवर्नमेंट है जो कि लोग बनाते हैं। डेमोक्रेसी इज़ द मीन्स फॉर द पीपल टू चूज़ देयर लीडर्स। इसमें ये होता है कि जो लोग हैं वो चूज़ करते हैं अपने लीडर्स को। इन फैक्ट डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द मेजॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी जो जिस बंदे को चूज़ करती है वही जो है वो हक रखता है इसमें शामिल होने का, लीडर बनने का। इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। नुमाइंदे जो हैं वो लोग सेलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शंस। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मेक आ गवर्नमेंट फॉर पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये नुमाइंदे जो हैं वो फिर आगे से मुल्क को चलाते हैं, मुल्क की हुकूमत को चलाते हैं। डन। नाउ पेज नंबर 19, एक्सरसाइज। First of all, we will do the fill in the blanks, exercise number 2. Fill in the blanks. Dash is group of people which have acquired an international recognition and in an independent country. तो क्या है, कौन सा ऐसा ग्रुप लोगों का जो कि इंटरनेशनल रिकग्निशन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री को रिप्रेजेंट करता है? तो दिस इज स्टेट। नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश इज़ एन एनफोर्समेंट इन पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। Next is number 3. Government is a dash administration of a country or state. Government is a political, siyasi, political administration of a country or state. The name of Parliament of Pakistan is Majlis-e-Shura. Majlis-e-Shura. Executive is answerable to the Parliament. पार्लियामेंट को जवाबदेह होता है. नेक्स्ट इज rearrange the jumbled words with the help of the given information. अब हम इन jumbled words को rearrange करेंगे. What is this?
डैश एन अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री, किसके पास अथॉरिटी होती है मुल्क को चलाने की, एंड दिस इज गवर्नमेंट. यू हैव टू राइट हियर गवर्नमेंट. डैश हेड ऑफ द स्टेट, किसी भी रियासत का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट. नंबर 3, डैश हैविंग प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर को हेड के तौर पर कहाँ रखते हैं हम लोग, एग्जेक्टिव में. एग्जेक्टिव होता है हैविंग प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड. एग्जेक्टिव ब्रांच में जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. नेक्स्ट इज डैश द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, मुल्क की सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है, दिस इज सुप्रीम कोर्ट. डैश अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक किस्म है क्या, डेमोक्रेसी, जमहूरियत. नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स. अब हम ये पिक्चर्स को देखेंगे और उनके नाम लिखेंगे. व्हाट इज दिस, दिस इज आ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. यू हैव टू राइट डाउन हियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. Look at this picture. This is a parliament house. Parliament house. Next page. Page number 20. This is a emblem of Pakistan government. यहाँ पर लिखेंगे हम एम्बलम ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट. ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का निशान है, उसकी अलामत है. एंड दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. Next is, this is a Lahore High Court. And this is High Court बलूचिस्तान. ये है बलूचिस्तान की हाई कोर्ट. नेक्स्ट इज exercise number 5. Rewrite the following statements after making them correct. सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और फिर इसको रीराइट करते हैं ठीक करके. नंबर 1 इज जुडिशरी इज़ द सुप्रीम बॉडी इन द कंट्री. सबसे बड़ी जो ताकत है, सबसे बड़ी जो बॉडी है, निज़ाम है वो मुल्क का, वो कौन सा है, जुडिशरी है? नो, इट्स legislative. Write down here, legislative is the supreme body in the country. Number 2, there are 4 components of the government. गवर्नमेंट के 4 कंपोनेंट्स हैं, उसके जो हिस्से, जो ब्रांचेस अभी हमने पढ़े वो कितने थे, 3. सो राइट डाउन, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. Number 3, the state is an element of the government.
दिस गवर्नमेंट इज़ एन एलिमेंट। स्टेट जो है वो एलिमेंट नहीं है। द गवर्नमेंट is an element of the state। गवर्नमेंट जो है वो मुल्क का एक हिस्सा है, एलिमेंट है। गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज़ इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 years। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो पीरियड है वो क्या है, 6 years है? नो, हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है। गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज़ elected for the period of 5 years, 5 साल के लिए। And the last one is Justice Munir was the first Chief Justice of Pakistan। पाकिस्तान के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? मुनीर, नो, मियाँ अब्दुल रशीद। मियाँ अब्दुल रशीद was the first Chief Justice of Pakistan। Done? Now let's do the question answers on the notebook. Open your notebook and write down question answers with me. These are the short questions. Okay. Okay, number 1. Which body is there to protect the rights of citizen? कौन सा ऐसा निज़ाम है जो सिटीजन्स के हकूक़ की हिफाजत करता है शहरियों के? एंड दैट इज़ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सरकारी नाम क्या है? द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट इज नेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस का नाम लिखें। सो द आंसर इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज लियाकत अली खान, लियाकत अली खान and first chief minister is was कौन थे? was मियाँ अब्दुल, अभी हमने उधर भी पढ़ा बुक पे, मियाँ अब्दुल रशीद। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर? ठीक है जी, जो कानून साजी की जो ब्रांच है उसका मेन फंक्शन, उसका काम क्या है? द बेसिक फंक्शन
of legislature is to make banana law for the country. मुल्क के लिए कानून बनाना इसका काम है. Done? Okay students, the chapter number 3 is done. I hope you have understood the lesson. So keep practicing and keep learning at home. Have a blessed day. Take care. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.